और आज शिक्षा की पुनर्स्थान की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है हमारे भारतीय संस्कृति की शिक्षा प्रणाली में आए उतार चढ़ाव की। यह कथा है सोने की चिड़िया जैसे गुरुकुल प्रणाली की। यह कथा है अंधेरों से जूझने वाली अंग्रेज शिक्षा प्रणाली की। यह कथा है हमारे अनपढ़ नेता से बनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की। और यह कथा मेरे सिवा और कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं समय हूँ। मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। इस प्रणाली से पूरे भारत को नष्ट होते देखा है और ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और ताकि वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह कहानी शुरू होती है मनुष्य के स्थायी होने से, मनुष्य की कुछ नई सीखने की जिज्ञासा से। तो चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ गुरु और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के ओर। देखो बच्चों, सूर्योदय हो रहा है। इन चिड़िया की मधुर आवाज को सुनो और ध्यान लगाओ। ध्यान आपको किसी भी परिस्थिति में शांति से रहना सिखाता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमें हमारे जीवन के हर काम सीखने चाहिए। आप कभी किसी पर आधारित मत रहना, क्योंकि समय अपना परीक्षा नहीं लेगा। धार्मिक शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा और ईश्वर का एक गहरा संबंध बनाता है। आज की नई शिक्षा नीति NEP 2020 में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति लर्निंग बाय डूइंग अर्थात अनुभवात्मक शिक्षण एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर आधारित है। यह पद्धति प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से मेल खाती है। गुरुकुलों में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन से जुड़ी हुई होती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात उस समय ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। इन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से भारत ने विश्व को ज्ञान की दिशा दिखाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। आज की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी इसी गुरुकुल परंपरा को पुनर्स्थापित करना है, जहां शिक्षा व्यवहारिक, मूल्यपरक और कौशल आधारित हो। इस प्रकार NEP 2020 आधुनिक आवश्यकताओं को अनुरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति के मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने की प्रयास है। गुरुकुलों के मूल्य और आधुनिक कौशल का यह संगम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक सख्त कदम है, जहां सीखना केवल जीविका के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए होगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे।